अरविंद केजरीवाल को जो है दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार मतलब ईडी ने समन भेजा है शराब घोटाले को लेकर। क्या लगता है क्या होने वाला है? सीबीआई से बच सकता है, ईडी से बचना बड़ा मुश्किल होता है। केजरीवाल जी तो हमेशा बोलते हैं कि जो है हम सबसे कट्टर ईमानदारी सरकार जो है हम चला रहे हैं। कट्टर ईमानदारी तो समझे ना, 2013 में ही देख ली थी हमने। 1 से भले 2 और 2 से भले 4। अकबर एंथोनी 3 तो पहुंच गए। अरे कुछ नहीं, अभी तो आतिशी भी जाएगी जो एजुकेशन के घोटाले में भी मामला भी है ना। शीला दीक्षित को मैं जेल भिजवा के रहूंगा, कांग्रेस इतनी चोर है, फलाना चोर है, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कभी उनका समर्थन नहीं लूंगा। अरे भाई इतने झूठा तो आदमी हमने कहीं नहीं देखा। सत्यवादी हरिश्चंद्र की बात है, हम तो भगत सिंह है। तुम भगत सिंह से क्या, तुम तो राजद्रोह के अंदर आने चाहिए। वंशज बताते हैं कि हम भगत सिंह के वंशज। तुम वंशज के क्या, तुम तो इस धरती पे बोझ हो आज की तारीख में। मोदी जी योर बिग बॉस ऑफ योर कंट्री। तो ये सब क्या चीज है? तुम ये सारे के सारे ये चोर मंडली है। अली बाबा 40 चोर है ये पूरे के पूरे। अली बाबा तो यही है हमारे केजरीवाल, बाकी तो सब है ही है। जैसे 40 चोर, अली बाबा 40 चोर की एक वो है। यही तो, ये तो झील बनाता बनाता पाकिस्तान में ले जाता सबको, कि झील के उस पार पाकिस्तान है। चलेगा आपके हिसाब से गठबंधन 2024? कुछ भी नहीं चलेगा, सब बिखर जाएगा अगले महीने तक से। क्या लगता है जो अभी तक अरविंद केजरीवाल बड़े चेहरा पीएम पद के बने हुए हैं अपने हिसाब से, तो लगता है कि वो पीएम पद के चेहरे होंगे? मैं भी तो पीएम का पद का हूँ। अच्छा अंकल जी क्या नाम है? भारद्वाज। अच्छा भारद्वाज जी ये बताइए कि एक खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को जो है दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार मतलब ईडी ने समन भेजा है शराब घोटाले को लेकर। क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, ईडी जब कोई भी छापेमारी करती है उससे पहले सारे कुछ अपने मतलब जो है उसके अगेंस्ट में सारा कुछ जुटाती है, तब ये ईडी का है। सीबीआई से बच सकता है, ईडी से बचना बड़ा मुश्किल होता है। और जब ईडी आई स्टेटमेंट लेगी तो बाकी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही लेगी बाकायदा। समझे, ये चीज़ें सबसे बड़ी ईडी में होता है मामला। सीबीआई से बच सकता है मगर ईडी से बचना बहुत मुश्किल होता है। और जब ये 338 करोड़ का इसने मामला किया है और जो खन्ना की बेंच ने बोला है वो गलत नहीं बोला। ये तो पैसा कहीं ना कहीं से आया है और कहीं ना कहीं डिवाइडेशन हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में लगा है, तो वो पैसे की पूरा हुआ ही है। क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक ड्यूटी थी, जो एक्साइज ड्यूटी थी वो गवर्नमेंट को नहीं बियर की। जो लॉस में गया वो क्यों गया, तो ये चीज़ है। तो इसमें इसमें अंदर में कितने इनके साथ हैं, तो ये सारा कुछ है। पहले अपना जैन साहब गए, उसके बाद में सिसोदिया जी गए, सिसोदिया जी के बाद में संजय सिंह जी गए और चौथे इनकी जा रहे हैं। अब देखो 3-4 हो सकता है शायद दिवाली अंदर ही बैठ के चौकड़ी खेले ये लोग, क्योंकि जैसे इन्होंने काम किया है और झूठ के बुनियाद में अपने को भगत सिंह बनाना, उसको बनाना, सारा कुछ ही इन्होंने आपस में एक दूसरे को सब कुछ बनाया। मगर पब्लिक की नज़रों में ये ऐसे उतर गए हैं कि आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल इनका होने वाला है। और जो ईडी ने समन भेजा है तो वो तो अरविंद केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि ईडी जो है, ईडी सीबीआई बीजेपी के कहने पर काम करती है, मोदी जी हमको डराकर राजनीति खत्म करवाना चाहते हैं। एक बताइए, अगर उसने काम किया है, अगर ईडी बीडी जो भेजा है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, किसने भेजा? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही तो हुआ है। इनको कर लिया जाए, इनसे बाकायदा पूरी इंक्वायरी करी जाए, 338 का संज्ञान पूरी तरह ले आना चाहिए। तो ये तो खन्ना बेंच में ही बोला है ना, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है ना, है? ये बताइए सर, ये सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई ये हो तो जाके क्यों नहीं पिटीशन डाल देते? अभी कैसे सिसोदिया की पिटीशन डाली थी, वो तो खारिज हो गई, लेकिन खारिज हो गई ना, किस लिए? तो जिसका मतलब वो प्रधानमंत्री ने फोन करके कर दिया था। ये सब इनकी बातें हैं। ईडी अपना काम है। ईडी अपनी एक निरपेक्ष वो है, भूमिका निभाती है। एक ईडी वो देश के प्रति भाव होती है कि कौन आदमी हेरा फेरी कर रहा है, कौन कितना है। वो पैसा जो नेशनल पार्टी अपना जो एक टैक्स का पैसा है वो कोई लेके नहीं, क्यों नहीं लेके जाएगा? केजरीवाल जी तो हमेशा बोलते हैं कि जो है हम सबसे कट्टर ईमानदारी सरकार जो है हम चला रहे हैं। कट्टर ईमानदारी तो समझे ना, 2013 में ही देख ली थी हमने, 14 में, समझे ना, 15 में। तो क्या था जब यही कैसे, मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आए नीली ब्लू कार ये थी, मैं ये नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, आप चले जाइए। एक पैंट और शर्ट, चप्पल, हवाई चप्पल, ये देखिए मेरे बैग में। अपना शीला दीक्षित को मैं जेल भिजवा के रहूँगा, कांग्रेस इतनी चोर है, फलाना चोर है, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कभी उनका समर्थन नहीं लूँगा। अरे भाई इतने झूठा तो आदमी हमने कहीं नहीं देखा। और किसी तरह से यही है। और बाकी जब अब ये लगा कोरोना टाइम में पब्लिक दिल्ली की हाय कर रही थी, उसका बंगला तैयार हो रहा था और सबको आनंद बिहार भेज दिया मरने के लिए। तो वो तो कोविड काल में जो उन्होंने अपने रहने के लिए जो है तैयार करवाए थे, क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं दिक्कत है? एक प्रोसेस चलता है। अब जो अपने प्राइम मिनिस्टर का भी बंगला तैयार हुआ है, 500 करोड़ से ऊपर का गया है, वो गवर्नमेंट की प्रोसेस से हुआ है। और एक प्राइम मिनिस्टर का बंगला है वो, उसको क्योंकि उसको नेशनल पूरी सिक्योरिटी चाहिए, क्या पता कल को कोई ऊपर से मारे, कोई कुछ है, तो वो चीज़ यही है। बाकायदा उसके एक तरीके सा होता है, बिल्कुल टेंडर भरा जाता है, सारा कुछ होता है। तो ये सब कुछ नहीं है, ये अपनी मर्जी से करता चला गया है। बिल पे कई 10 के 1-1 करोड़ के टीवी, फलाना चीज़, ये चीज़, वो थी। तो ये सब ठीक नहीं किया उसने। तो पब्लिक की तरफ कहाँ देखा इसने, तो कहाँ गई उसकी शुद्धता?
सत्यवादी हरिश्चंद्र की बात है, हम तो भगत सिंह है। तुम भगत सिंह से क्या, तुम तो राजद्रोह के अंदर आने चाहिए। भगत, आप राजद्रोह की बात कर रहे हो तो भगत सिंह को अपना पूर्वज वंशज बताते हैं कि हम भगत सिंह के वंशज। तुम वंशज के क्या, तुम तो इस धरती पे बोझ हो आज की तारीख में। किसने बनाया? तुम जो बोलते हो कम से कम उसको लिख करके तो दिखाते ना। तुम लोग बोला कुछ, करा कुछ, हुआ कुछ, ये क्या है? हमने जी बसों में फ्री कर दिया। फ्री का क्या गया? लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिली उनको भी है। और फ्री का वो पैसा कहाँ से आएगा? जो इनकम टैक्स का पैसा है दिल्ली में, तो उसका पैसा कहाँ? अगर कल को वही टैक्स की परसेंटेज बढ़ जाती है तो लोगों का हाया वो नहीं करेंगे नहीं क्या? क्या तुम अपनी जेब से दे रहे हो? अरे पब्लिक का पैसा पब्लिक में दिखाई देना चाहिए पूरी तरह से। तो ये चीज़ अच्छी तरह उन्हें समझना चाहिए। ये समझे नहीं है। और किसी को भी आदमी को, जो ताज़ा नया आदमी कोई पार्टी का बनता है ना, उसको फिर चमक चांद नज़र आता है, हम पब्लिक नज़र नहीं आती उसको। मैं तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने तो जो है अपने आपने उनकी इतनी आलोचना की, लेकिन वो तो बोलते हैं कि हमने जो है स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, शिक्षा अच्छी कर दी और बस में फ्री कर दिया महिलाओं के लिए। बच्चे बस फ्री है। जब उनको तनख्वाह, अब 10,000 मार्शल क्यों हटा दिए गए? हम तो मार्शल रखेंगे, अब क्यों हटे? अभी तो तुम पदवी में है, उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनकी हालत ख़राब है। डीटीसी के ड्राइवरों को, कंडक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली, कैसे हायर करी है? उनकी पेंशन तक रोकी है इन्होंने, तो कैसे होगा मामला? आपने इतनी आलोचना की अरविंद केजरीवाल जी की, तो उनके कई मंत्री जो हैं, अब देखा सबसे पहले सत्येंद्र जैन, उसका मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, तो अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का नंबर है। तो वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमको जो है एक साजिश के तहत जो है फंसाया जा रहा है। कोई साजिश नहीं, एक कोर्ट है, एक न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका के थ्रू होता है। क्यों नहीं डिबेट डाल देते? डाल दो पेटिशन। क्यों नहीं छूटा? सिसोदिया क्यों नहीं छूटा? क्यों उसने बोला गया कि इसमें सारे लिप्त है आज के? इसके बाद में हो सकता है सौरभ भारद्वाज भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, कोई भी आ सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम चली है और चैन चली है। और इसके लिए होगा, ये कोई नहीं है। आगे एक कोर्ट है, और ये किसने दिया फैसला? कोर्ट ने दिया। 338 का क्या प्रधानमंत्री ने बोला कि 300 करोड़ का यही है? तो जब कोर्ट की संज्ञान में आ गया तो फिर क्या चीज़ है? कोर्ट किसी की सके वो नहीं होती। एक कानून का दायरा होता है, हिंदुस्तान में होता है। अगर मेरी आपकी लड़ाई है, जो फैसला कोर्ट करेगा हमें, मुझे भी एक्सेप्ट होगा। आपको उन्होंने ये गठबंधन किया है इंडिया के नाम से, तो उन्होंने लगातार वो ये बोल रहे हैं कि हमारे गठबंधन से मोदी जी डर गई है। अब मोदी जी सरकार जो है डर गई, अब हमको परेशान कर रहे हैं। मोदी जी से कौन डरेगा? आज इंटरनेशनल की पोजीशन में वो लोग डरे हुए हैं। तुम्हारा इंडिया का क्या डरेगा? इंडिया का आदमी तो आज इनको सल्यूट कर रहा है। वर्ल्ड के आदमी सब बोलते हैं मोदी जी योर बिग बॉस ऑफ योर कंट्री, समझे ना? तो ये इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे कोई लोग बाग? तो भैया इनके डरे नहीं है, ये डरे हुए खुद है। इनका पाप इनको खुद दिखाई दे रहा है कि हमने क्या काम किया है। पब्लिक से जो वादे करे उसके कोई खरे नहीं उतरे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में शायद बहुत जल्दी दिवाली भी शायद चारों बैठ के मनाएं और वहाँ पूजा करें। मनाएंगे चारों दिवाली पे? चारों हो सकता है कि कहाँ जहाँ तीनों बैठे वहाँ चार भी हो सकते हैं। एक से भले दो और दो से भले चार। अकबर एंथोनी, तीन तो पहुंच गए। दिवाली की बात की, अभी कल ही एक आतिशी जो है आम आदमी पार्टी के बड़ी नेता है, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले समय में केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो है ईडी पक्के में कर देगी। तो लगता है करेगी? अरे कुछ नहीं, अभी तो आतिशी भी जाएगी, जो एजुकेशन के घोटाले में भी मामला भी है। जो टीचर जो है डुप्लीकेट बना के डिग्रियां ले के और वो की है, उसकी भी अभी जांच चलने लग रही है। तो ये सब क्या चीज़ है? तुम ये सारे के सारे ये चोर मंडली है। अली बाबा 40 चोर है ये पूरे के पूरे। तो ये मैं कहूँगा, अली बाबा तो यही हमारे केजरीवाल, बाकी तो सब है ही है। जैसे 40 चोर, अली बाबा 40 चोर की एक वो है। तो ये अभी क्या है, आने वाले दिनों में सर्दी का जो है मौसम आने वाला है, तो हर साल एक दिल्ली में समस्या आती है, पॉल्यूशन की समस्या। तो लगातार 10 साल से जो है, तकरीबन 9 साल से केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री हैं, तो वो क्यों ऐसे कोई काम नहीं करते या क्यों ऐसी पॉलिसी नहीं लाते जिससे कि पॉल्यूशन हटे? भाई ये पॉल्यूशन लेके आया, मैं ये कर दूंगा, फरारी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, छिड़काव करूंगा, आज वो पहाड़ भी हो जाएगा। अरे पहाड़ भी कहाँ, थोड़ा सा पहाड़ दिखा दिया फिर हो गया। मैं ये 2 महीने 3 महीने में साफ हो जाएगा, आज पहाड़ भी वही लटका हुआ। ये आदमी वो है, कहता कुछ है, करता कुछ है, चलता कुछ है, खनकता ज़्यादा है, चलता कम है। पहले बोलता कि 39-30 मैं यहाँ पे झीलें बनाऊंगा दिल्ली में। पहले कुछ अभी जमुना पार में बन गई झीलें, कुछ बरसात में, कुछ 1-2 जगह चल गई। वो तो अच्छा हुआ कि ये प्रॉब्लम आ गई है, नहीं तो ये तो झीलें बनाता बनाता पाकिस्तान में ले जाता सबको, कि झील के उस पार पाकिस्तान है, वहाँ चले जाओ। तो उन्होंने जो है पॉल्यूशन कम करने के लिए एक वो लगाया, जो एयर प्यूरीफायर जगह जगह पे दिल्ली में काम कर रहे हैं। वो काम कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ दिखावा ज़्यादा है, कोई काम नहीं इनका बिल्कुल भी है। ये कुछ सारी बातें यही है। उन्होंने जो है लगातार वो एक हरियाणा सरकार
सरकार पर टीकरा फोड़ते थे। अब जो है उससे पहले जो है कांग्रेस की पंजाब सरकार पर जो पहले थी, अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार आ चुकी है। पंजाब में सरकार से पंजाब में क्या सारा का सारा वहाँ पे माफिया काम कर रहा है, ड्रग माफिया टोटल काम कर रहा है, सारा कुछ है। उसमें भी उनका भी एक मंत्री अंदर जेल में चला गया है। तो ये चीज़ें सब कुछ हुई है। नहीं तो वो हमेशा टीकरा फोड़ते थे कि केजरीवाल जो पराली है हरियाणा से आती है और पंजाब से आती है, तो अब पंजाब में कुछ नियंत्रण लगाए हैं या नहीं? का काम हमेशा दूसरे पे ठीकरा फोड़ना और खोदना करना पड़े तो वो काम भी क्या होगा? उसमें इच्छा शक्ति खत्म ही एक तरह से हो चुकी है। अब इच्छा शक्ति नहीं रहेगी तो क्या होगा? वो तो सिर्फ क्या ऊपर ऊपर की मलाई मिल गई, मेरे को ऐसा हो गया, मेरे पास इतना करोड़ हो गया, मैंने अब ये सब जांचें चल रही है। जांच के बाद में सब निखर के आएगा, क्योंकि जो टाइम दे दिया है नवंबर तक का तो उनको टाइम दे दिया है। समझे आगे आने वाले भगवान करे लक्ष्मी जी की पूजा वहाँ पे जाके चारों मिलके करें और कहते सद्बुद्धि हमें दे, और क्या पता सद्बुद्धि वहाँ पे अंदर जाके मिल जाए इनको। हम तो ये कहें। इसे ये बताइए कि जो पराली का मुद्दा हमेशा से उठाते रहे केजरीवाल जी कि पराली हरियाणा सरकार की वजह से जो है आती है, तो वो अब क्या कुछ पंजाब में कुछ अपने नियंत्रण करेंगे उस? नहीं निमंत्रण करेगा, कहने करेंगे हमने रोकने पहले भी कहा था कि हम एक मशीन ला रहे हैं, ऐसा होगा ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं हुआ। आई मशीन आई अभी तक? कहाँ मशीन आई है? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये कहता कुछ है करता कुछ है, चलता कम है खड़कता ज्यादा है। क्या लगता है केजरीवाल जी की आने वाले समय में गिरफ्तारी निश्चित तौर पर होगी अगर उन्होंने घोटाले किए होंगे तो? भगवान करे, मैंने बोल दिया भाई। और जिस तरह इनका मैंने का पाप है ना, वो कोई छोड़ने वाली है। ईडी जब जो आदमी ईडी के पल्ले पड़ जाता है ना, ईडी में तो मोदी जी के भी पल्ले पड़े थे, याद होगा कि ईडी, मगर मोदी जी किसी का सहारा नहीं लिया। कर्मचारी गए, वो महात्मा गांधी की समाधि पे नहीं गए, वो खुद जाते अपनी गाड़ी बैठ के ईडी के दफ्तर में अपना जो भी होता वो दे के चले जाते थे। ये तो लाल 70 के महात्मा गांधी की समाधि में बैठ गए, क्योंकि ये भगत सिंह थे सारे के सारे। तो अपने आपको भगत सिंह का वंशज बताते हैं इसलिए? अरे ना है तो नहीं ना, भगत सिंह की तरह से तुम क्या करोगे? अरे भगत सिंह को तो हमारे कांग्रेस ने उसको अभी तक उसको एक तरह से आतंकवादी घोषित कर रखा है अभी तक। तो अभी तक कहाँ उसको भक्त बनाया है? कांग्रेस ने आतंकवादी घोषित किया, उससे तो गठबंधन हो गया है। उससे गठबंधन हुआ ना, मगर अब फिर क्या टूट तो गया है ना। अभी क्या है, सारा कुछ ही हो गया। ये गठबंधन नहीं है, ये जो है एक तरह से घमंडिया है। और ये डॉट 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 लगे हुए, 2-3 डॉट और टूट गया, एक डॉट चलेगा आपके हिसाब से गठबंधन 2024? कुछ भी नहीं चलेगा, सब बिखर जाएगा। अगले महीने तक से ये बिगड़ जाएगा। कई जगह पर ममता बनर्जी भी अपना कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव का भी नहीं हो रहा है। अगर बन भी गया तो सोमवार को कौन बनेगा, मंगल को, अगले हफ्ते कौन बनेगा, बुध को कौन बनेगा, ये बनेगा। इनके पास पे यही चलता रहेगा, यही चलेगा। क्या लगता है जो अभी तक अरविंद केजरीवाल बड़े चेहरा पीएम पद के बने हुए हैं अपने हिसाब से, तो लगता है कि वो पीएम पद के चेहरे होंगे? मैं भी तो पीएम का पद का हूँ, अच्छा, तो मैं भी तो कह सकता हूँ। कहने में क्या जाएगा, मतलब कहने की तो सारी वो चल रही कहने की क्या जाएगा। और जो इन्होंने केजरीवाल ने जो फंडिंग करी है, अलग अलग स्टेटों में इलेक्शन लड़े हैं, उसकी भी तो अभी रिपोर्ट आएगी ना। तो अब देखते रहना क्या क्या होएगा इसके साथ में। है। आपके हिसाब से आने वाले समय में केजरीवाल जी का भी जो है पड़ला उम्मीद है दिवाली पे अंदर चारों बैठ के आराम से डिस्कस करें कि कहाँ कहाँ हेरा फेरी करनी है और कहाँ कहाँ और आगे फ्यूचर में करनी है, अगर कल को छूट जाए। और हम तो भगवान से, लक्ष्मी जी से यही कहेंगे इनको सद्बुद्धि दे के, और इन्हें जैसा भी है परिवार में रह जाए और कुछ माफ़ी मांग ले सबसे, तो वही बड़ी बात है। मगर इसकी तो माफ़ी में भी पाप है, इनके में भी तो। और ये अब आने वाले चलना नहीं है। और ये मुझे लगता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को सजा हुई और आगे लंबा टाइम गया, सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव आयोग को लिखेगा, चुनाव आयोग इनका चुनाव चिन्ह कैंसिल कर देगा। अच्छा, आखिरी सवाल करेंगे। दिल्ली की जनता से बोलते हैं बार बार हमने अच्छे काम किए हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने अच्छे काम किए हैं या उनको आने वाले समय में और मुख्यमंत्री बनना चाहिए? शुरू में बहुत कुछ बोला, अच्छे है, ये मैं जाऊंगा नहीं, गाड़ी में नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि कौसामी में रहता, वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की डिफेंस आई, बोला आई डोंट वाले आज आम पार्टी, तो बोले अब ठीक है, हम नहीं कह रहे, नहीं दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहीं की बात है, कनॉट बेस में यहाँ आया, ब्लू वैगनार थी, एक रैक्सोन का फैन लगा था, शर्ट पजामा चप्पल, मैं आम आदमी, मुझे कुछ नहीं है, मैं तो मेट्रो में जाऊंगा। अरे ये दिखावा इसने इतना करा है ज़िंदगी में। हम भी लोग इसकी बातों में, मीठी मीठी बातों में आगे इसलिए लोग फंस गए। 2 बार हो गया कि शायद चलो अब कुछ किया, आगे कुछ करेगा। अब लोगों को पता लग गया कि यार ये हमसे तो सबका गला घोट दिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी जो नाम रखा गया था, क्या आम आदमी पार्टी खास पार्टी बन चुकी है? खास नहीं है, ये जुकाम पार्टी बन गई है सब। समझे ना, जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ, जो गुरु का नहीं हुआ, गुरु को लात मार के चला गया, तो किसका क्या होगा? तो अन्ना हजारे ने तो एक बार कहा था कि इसको मत बनाओ कुछ भी है, इसलिए आम पार्टी ये सारा है कि उससे इनके पास अच्छे पार्टी में थे, कुमार विश्वास थे, कई और थे, समझे ना। और काफी स्वास्थ्य बनो उल्टा करे आते हैं, गाली देते हैं। वो कहा ना, जो ये किसी का नहीं रहा, इसने हमेशा अपना काम पहले किया है। इसने
क्या ये तीनों अभी इतनी फाइलें रखी, इसमें फाइलों पर सिग्नेचर किसी ने पे नहीं करा, जो करा दूसरे के ठिकाने पे फोड़ा है। और या फिर एलजी के पे, फिर मोदी पे फोड़ दिया। यही एक कारण तो नहीं था कि अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा और सबको मंत्रालय बांट डाल दे दिया, तो ये कारण था। ये जो है बहुत बड़ा डॉन है, मैं तो यही कहूँगा। चल रॉन्ग नहीं होता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।